गुजरात मॉडल की पोल खोलते हुए भ्रष्टाचार गुजरात में लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका बेमिसाल नमूना अहमदाबाद का हाटकेश्वर ब्रिज है, जिसे बनाने से ज्यादा खर्च तोड़ने पर हो रहा है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में कुछ वक्त पहले 42 करोड़ की लागत से हाटकेश्वर ब्रिज बनाया गया था और फिर जो हुआ वो इतिहास है। ब्रिज बनने के कुछ ही सालों में टूटने लगा। इसके बाद ब्रिज को बंद कर दिया गया। अजय इंफ्रा नामक कंपनी ने 40 करोड़ की लागत से यह ब्रिज बनाया था, जो 100 साल चलने वाला था, लेकिन 5 साल भी नहीं चल पाया। और अब इस ब्रिज को तोड़ने में 52 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी 40 करोड़ का ब्रिज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अहमदाबाद की जनता को 92 करोड़ में पड़ने वाला है, जिस पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने आपत्ति जताई। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जीता जागता भ्रष्टाचार यदि हो तो वो हाटकेश्वर ब्रिज है। 40 करोड़ रुपए की लागत से अजय इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण किया गया था। 30 नवंबर 2017 को जनता के लिए इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस ब्रिज पर पहला गड्ढा मार्च 2021 के दौरान हुआ था। जो ब्रिज को 100 वर्ष यानी 100 साल चलना था, जिसकी आयु 100 वर्ष हो सकती थी, लेकिन उसके खराब कंस्ट्रक्शन के कारण अगस्त 2022 को इस ब्रिज को भ्रष्टाचार के रूप में संपूर्ण जनता के लिए बंद कर देना पड़ा। इस बीच में आप सबको पता है कि कोरोना लॉकडाउन भी आया। 2 वर्ष तक लॉकडाउन रहा, ट्रैफिक की समस्या ही नहीं थी। यानी कि 5 वर्ष भी आप देख लीजिए तो उसमें से सिर्फ 3 वर्ष में ही इस ब्रिज को जनता के लिए बंद कर देना पड़ा था। 2022 से 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाचार रहा और जनता को परेशान करने का कार्य किया। 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाटकेश्वर के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। ये साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाटकेश्वर के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष देवांग दानी ने कांग्रेस और विपक्ष नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये 52 करोड़ का खर्च अजय इंफ्रा कंपनी से लिया जाएगा। अहमदाबाद महानगरपालिका द्वारा हाटकेश्वर ब्रिज એ નવીનીકરણ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે। 3 વાર ટેન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા, મિલાવ્યા હતા। ચોથી વાર પણ ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરતા ટેકનિકલ આપણે વાત કરીએ કે ક્વોલિફાઈ થયા છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન હાટકેશ્વરની અંદર આ નવો બ્રિજ તોડીને બનાવવામાં આવશે। જે બનાવ બાબતે વિપક્ષો દ્વારા જે કરવામાં આવે છે આક્ષેપ, એ તદ્દન પાયાવિહોણા છે। જે પણ બ્રિજનો જે ખર્ચો થવાનો છે 52 કરોડ 44 રૂપિયા નવો બ્રિજ બનાવવાનો સ્પાન સાથે અને 7 થી 8 કરોડ રૂપિયા તોડવાનો, આમ ટોટલ જે કોસ્ટ છે 52 કરોડ રૂપિયા। એ તમામ કોસ્ટ આપણે વાત કરીએ કે જે કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરી છે, જે કંપની પાસે જેને બ્રિજ બનાવ્યો તો 17 ની અંદર અને 19 ની અંદર સ્ટ્રક્ચરમાં ખામી થતા એ બ્રિજ આપણે બંધ કર્યો, તો એ કંપની પાસેથી આ તમામ જે ખર્ચ છે એ વસૂલવામાં આવશે। આ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું ભારણ આવશે નહીં અને વિપક્ષ દ્વારા જે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન 2000 થી 2005 દરમિયાન 5 વર્ષ દરમિયાન એમને સૂચવેલા કોઈ બ્રિજ એક થાંભલો પણ લગાવી શક્યા નતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર અનેક બ્રિજો હાલમાં થઈ રહ્યા છે। મહાનગરની અંદર ગણવામાં આવે તો 100 કરતા વધારે બ્રિજો અંડરબ્રિજ અને ઓવરબ્રિજ સાથે વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લા છે। તદુપરાંત ઘણા વર્ષોથી જે હાટકેશ્વર બ્રિજની જે સમસ્યા આવતી હતી, 3-4 વર્ષથી આ ડિલે થતું હતું કોરોનાના અને ટેન્ડરો નહીં લાવવાને કારણે। આવનાર સમયગાળા દરમિયાન એક કંપની એના માટે ક્વોલિફાઈ થઈ છે, ટેકનિકલ ક્વોલિફાઈ પણ થઈ છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ જે બ્રિજ છે એ 52 કરોડના ખર્ચે નવો તૈયાર કરવામાં આવશે। આમ વિપક્ષ દ્વારા લગાવેલા આક્ષેપ તદ્દન પાયાવિહોણા છે।